First of all, welcome to class. Good evening, everyone. And today's topic is addiction theory, Erickson's theory of psychosocial development. First of all, already हमने जो cover किया है, will discuss many things and many things go on. हम अभी भी करेंगे, चल रहा है, continue हम कर रहे हैं. So आज का जो टॉपिक था वो साइको सोशियल था. ये याद है. साइकोसोशियल जो कंसेप्ट है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. ये भी हमें याद है. साइको मीन्स थिंक कर लेना, मेंटल. ठीक है. तो मेंटल के साथ कनेक्शन है, तो आपका जो हार्ट रहता है, हार्ट एंड हेड दोनों कनेक्टेड है. बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर. जस्ट लाइक अगर हार्ट चल रहा है, हेड काम नहीं कर रहा है, तब भी आप अच्छे से सोच नहीं सकते. एंड आपका हेड चल रहा है, हार्ट मतलब सोचने का काम नहीं कर रहा है, तो तब भी आप काम नहीं कर सकते. तो दोनों चीज चाहिए, बिकॉज हार्ट गिव्स यू फीलिंग्स, इमोशंस जो रहते हैं वो कनेक्ट होते हैं वेरियस थॉट्स के साथ. ठीक है. उसी बेसिस पे हम अभी दो दो पॉइंट्स पे गेम खेलेंगे. अभी दो दो पॉइंट्स जो रहता है यहाँ पे भी, जस्ट लाइक होता है ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ एंड हार गया इंडिया, वैसे ही यहाँ पे भी वर्सेस वाला सारा पॉइंट्स है. वर्सेस को हिंदी में बोलते हैं बनाम. बनाम जस्ट लाइक भारत बनाम पाकिस्तान ऐसे बोला जाता है, वैसे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. टोटल पॉइंट्स है 16. अच्छा, इंडिया जीत गया था, तो पाकिस्तान कैसे गेम में आ गया? पाकिस्तान कैसे? अच्छा, अभी का मैच नहीं बोल रही हूँ मैं, पहले का मैच का बात बोल रही हूँ. ठीक है. आपका पहले का मैच का बात बोल रही हूँ, अभी का मैच मैं कुछ भी नहीं देखी. चलो, मैच का बात नहीं करो अभी, मैच का बात बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. ठीक है. तो अभी का पॉइंट है, जैसे कि वर्सेस वाला पॉइंट रहता है, तो वर्सेस यहाँ पे याद रखना, और कोई भी थ्योरी में वर्सेस नहीं है. देर इज नो वर्सेस पॉइंट इन एनी अदर थ्योरी. कोई भी थ्योरी में नहीं है. तो जैसे भी वर्सेस का वर्ड देख लिया तो याद कर लेना फटाक से, एरिक्सन थ्योरी है. तो क्वेश्चन कैसा आता है? राइट अबाउट साइको एनालिटिक डेवलपमेंटल थ्योरी. साइको एनालिटिक, देखो मैं वर्ड्स चेंज कर रही हूँ, अभी वर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगे. एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हैं. ठीक है. डिफरेंट मीनिंग्स हैं, एंड डिफरेंट मीनिंग्स होते हुए भी सेम कंसेप्ट में आते हैं. जस्ट लाइक एक थ्योरी का नाम था थॉर्नडाइक का थ्योरी, वहाँ पे मेंशन हुआ स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी. देखो, एक ही टर्म्स में हम मेंशन करते हैं डिफरेंट वेज को. तो वैसे यहाँ पे एक ही नाम है साइकोसोशियल, उसको साइको एनालिटिक थ्योरी भी बोलते हैं. एंड साइको एनालिटिक थ्योरी और सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी और साइको एनालिटिकल सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी ऐसे टर्म्स आएंगे. तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, एंड विदाउट कंफ्यूजन एरिक्सन का थ्योरी पकड़ना है, लिखना है. ठीक है. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कोई टेंशन नहीं है. कोलबर का आया तो सोच लेना मोरल डेवलपमेंट है. ठीक है. इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दोगे कि साइको सोशल डेवलपमेंट क्या है एंड एरिक्सन ने कब डिस्कवर किया. ओके. इतना आप थोड़ा मेंशन करोगे कि कौन से पॉइंट्स को उन्होंने लिंक किया. ओके. इन आवर सोसाइटी वी नीड 3 पॉइंट्स. हमें अपने सोसाइटी में 3 पॉइंट्स चाहिए. 3 पॉइंट्स चाहिए. कौन से 3 पॉइंट्स होते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज सोसाइटी. पहला पॉइंट कौन सा होता है? एक ट्राइंगल बना लेना, माइंड में एक ट्राइंगल सेट कर लो. ओके. ट्राइंगल का काम क्या है कि उसका जो शेप है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे पॉइंट्स को मेंशन करेंगे. यहाँ पे उसका यही काम है. सो तीन जो ये पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट्स को आप 3 हेड मान लो. 3 हेड है आपके घर पे, 3 लोग हैं, वैसे ये पूरे सोसाइटी में 3 थिंग्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर दिस थ्योरी. तो फर्स्ट थ्योरी में हमने जो इंपॉर्टेंस दिया, थ्योरी में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस हमने दिया, किसको दिया? सोसाइटी को. फर्स्ट थिंग, बिकॉज सोशल थ्योरी है, साइको सोशल, तो सोसाइटी. अच्छा, बच्चे कहाँ से आएंगे? बच्चे तो फैमिली से ही आएंगे ना. बच्चे हम किसको बच्चे बोलेंगे? जिसके साथ हमारा कोई कनेक्शन रहता है, छोटा दिखता है, एज में छोटे हैं, तो उनको ही हम बच्चे बोलेंगे. बड़ों को तो बच्चे बोलते नहीं हैं, है ना. तो अभी फैमिली को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज फैमिली में अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चों को सोसाइटी के बारे में पहला पॉइंट कौन बताएगा? फैमिली बताएगा. सो फैमिली यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, दैट इज फैमिली. ओके. नेक्स्ट क्या है? एनवायरमेंट. एनवायरमेंट.
ठीक है, अभी आ गया एनवायरनमेंट। अभी एनवायरनमेंट यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जैसा काम कर रहा है। फैक्टर, अच्छा, जस्ट लाइक होता है ना कि सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चे को, यहाँ पे बच्चा को थिंक कर लो, चिल्ड्रन और चाइल्ड मेंशन कर लेना। एंड फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, सोसाइटी इज द सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण करने के लिए जो प्राथमिक स्तर पे जरूरी होता है, और बच्चा जहाँ पे पैदा होता है, बाय बर्थ अर्थ पे आता है, वहां से सीखता है, तो दैट इज योर फैमिली, ये इसलिए पहला है। सेकंड में आता है सोसाइटी, थर्ड में आते हैं उसके फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करते हैं, जस्ट लाइक मैंने पहले भी आपको बोला, फिजिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल फैक्टर्स हैं, फूड न्यूट्रिशंस हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशनल अफेक्शन है, बहुत कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये जो 3 पॉइंट है ये कॉन्साइड करते हैं, कॉन्साइड करते हैं मतलब कनेक्ट करते हैं। सोच लो, सिंपल सा वर्ड में बोल रही हूँ, कनेक्टेड टू ईच अदर है। सो जैसे कि आपके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ मी, ठीक है ना। अभी आप लोगों का रिजल्ट्स आया तो हैप्पी आप भी होंगे तो मैं भी होंगी। तो देखो यहाँ पे रिजल्ट्स क्या हो गए, वन काइंड ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर जैसा है। सोच लो, मैं भी एक सोसाइटी का पार्ट हूँ, आप भी एक सोसाइटी के पार्ट हो, तो हम लोग तीनों पॉइंट ही कनेक्टेड है। समझ में आ गया। तो एरिक्सन ये 3 पॉइंट्स को लेके अपना कंसेप्ट को डिस्कवर किए थे। ओके, तो एरिक्सन, आपको याद होगा कल का थ्योरी, कोलबर्ग, कोलबर्ग का कंसेप्ट टोटली बेस्ड ऑन पियाजेस कंसेप्ट। तो जीन पियाजे का कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने पॉइंट को एक्सपांड किया था, बट एरिक्सन टोटली डिफरेंट कंसेप्ट को लेके आए। एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी इन साइकोलॉजी। हो गया। एंड हाँ, एनयू बच्चे, वाईवीयू बच्चे, आप लोग अगर सिलेबस देखोगे, पर्सनालिटी का कंसेप्ट आप लोग बोल रहे थे ना कि आपके बुक में नहीं है, तो आपके बुक के 5th यूनिट में, 5th यूनिट के फर्स्ट पॉइंट पे ही मेंशन है। फर्स्ट पॉइंट में 6-7 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसी में मेंशन है पर्सनालिटी, वो टॉपिक आप देख सकते हैं। तो अभी तक जो भी कंटिन्यू हुआ है सबके लिए कंपलसरी था, तो मैं वो बताने वाली थी आज ही, तो बता चुकी। ओके, अभी देखो पर्सनालिटी का जितने भी कंसेप्ट है, पर्सनालिटी के ऊपर ना नियर अबाउट 50 थ्योरीज आ चुके हैं, एंड 50 प्लस थ्योरीज है, एक्चुअली 50 प्लस थ्योरीज है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्योरी में एरिक्सन का थ्योरी आ रहा है, बिकॉज उन्होंने पर्सनालिटी को सोशल डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट किया है कि एक बच्चे का पर्सनालिटी, एक पर्सन का पर्सनालिटी डेवलप्ड हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सोसाइटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। कभी कभी इंसान को गुस्सा दिला दो, एंगर, वो जो एंगर क्रिएट होता है ना उसके माइंड में, वही उसको मोटिवेट करता है अंदर से जलाना, ठीक है। जेलसी, लव, अफेक्शन, एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और एनी टाइप ऑफ इशू, कोई भी एक चीज हो रहा है ना, वो आइदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में काम करता है। तो एरिक्सन बिलीव दैट पर्सनली और पर्सनली वो क्या बोले ना, पर्सनालिटी डेवलप होता है सीरीज ऑफ स्टेजेस में। दैट इज एक पर्सन ग्रो करेगा, कैसे ग्रो कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्फेंसी पीरियड, इन्फेंसी से स्टार्ट करोगे, प्रसव पूर्व नहीं लेना है, प्री नाटल स्टेज को नहीं लेना है, स्टार्टिंग हम इन्फेंसी से करते हैं। इन्फेंसी टू उसका जो पॉइंट है जहाँ पे वो एडल्टहुड तक पहुंचेगा, इस पीरियड तक ये जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस हैं, तो यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेजेस होते हैं। एक सिंपल सा सिंगल लाइन नहीं है कि सिंपल सा इन्फेंसी से मैं जंप कर लूं एडल्टहुड में पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं होता। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स और लॉट ऑफ स्टेप्स। तो ये स्टेप्स बोल लो, सीरीज बोल लो, स्टेजेस बोल लो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको एक के बाद एक हम कवर करते चलते हैं। जस्ट लाइक आपने कल का क्लास में पढ़ा था, कन्वेंशनल से पहले क्या था, प्री कन्वेंशनल, आफ्टर का क्या था, पोस्ट कन्वेंशनल। एवरी पॉइंट में, एवरी लेवल में अगेन 2 सब स्टेजेस थे। तो वैसे यहाँ पे टोटल 8 स्टेजेस हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस में, साइकोसोशियल डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये 8 स्टेजेस हेल्प करेंगे। ओके, सो एरिक्सन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कॉन्साइड्स द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन है, एक्सटर्नल फैक्टर में कौन आता है, एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल फैक्टर में कौन आएगा, एनवायरनमेंट, जो भी थिंग आपके सराउंडिंग में है, पर्यावरण, ठीक है। आपके सराउंडिंग में जो भी थिंग प्रेजेंट है दैट इज योर पर्यावरण और एनवायरनमेंट, व्हिच प्रोवाइड मेनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और स्टिमुलस। ओके, अभी जो भी चीज आउटर थिंग से आता है
मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको स्टिमुली बोल देते हैं। आउटर फोर्स, एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, एनी टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस, जो भी आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपको आइदर मोटिवेट करे, एंगर दिलाए, या फिर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस करे, आपके बॉडी में चेंजेस आए और माइंड के थिंकिंग में चेंजेस आए, तो वो स्टिमुली होता है। तो यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो क्या है, वो कहाँ से आता है, एनवायरमेंट से। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में क्या आया, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स मतलब क्या है, ये फैमिली। आप यहाँ पे फैमिली भी लिख सकते हो, फैमिली एंड सोसाइटी। तो ये तीन हेड मैंने अभी दिखाया था। एक्सटर्नल फैक्टर को मैंने एनवायरनमेंट बोला, पेरेंट्स को मैंने फैमिली बोल दिया बिकॉज प्राइमरी थिंग है, एंड सोसाइटी इज अ सेकेंडरी थिंग, द्वितीय तो जो आता है। सो ये सारे आपके बच्चों का पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प करते हैं, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड मूव करने में, बच्चों का चाइल्डहुड टू एडल्टहुड को मूव करने में। सो चाइल्डहुड इन्फेंसी में बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, उसका कोई भी थिंकिंग एबिलिटी इतना फास्टर नहीं होता, वो कॉग्निटिवली वीक रहता है। सो चाइल्डहुड में बच्चा सोशलाइज्ड होता है, जब से सोशलाइज्ड बच्चा होगा उसका थिंकिंग में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बिकॉज एनवायरमेंट में वो खुद को कनेक्ट कर रहा है, राइट। अभी देखो अबाउट एरिक्सन, जैसे आपने जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा लिखा था, यहाँ पे भी आप लिखोगे। ओके, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। ओके, अबाउट एरिक्सन थोड़ा सा आ जाता है। एरिक्सन टर्म ही बहुत अच्छा लग रहा है। जीन पियाजे, एरिक्सन सारे फॉरेनर्स हैं, है ना, जर्मन के हैं, कोई स्विट्जरलैंड से हैं। तो ये पर्सन कहाँ के हैं, तो इनका पूरा नाम तो पहले देख लो, एरिक हमबर्गर एरिक्सन। पूरा नाम याद नहीं रहता है तो आपको ई एच एरिक्सन याद रखना है। क्या याद रखना है, ई एच एरिक्सन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देती हूँ, ई एच एरिक्सन। शॉर्टकट चलेगा, एग्जाम में कोई इशू नहीं है कि फुल टर्म्स लिखना पड़ेगा, एंड कोई भी टीएट एग्जाम से फुल नेम नहीं पूछता। बस आपको टर्म्स में क्या चीज याद रखना, उनका सरनेम याद रख लो, ये याद रखने से एनफ है। एंड ई एच याद रख सकते हो, ई एच भी भूल गए तो इट्स ओके, बट आपको सरनेम पूरा अच्छे से याद रखना है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये कौन थे, ये जर्मन अमेरिकन, मतलब मिक्स मिक्स थे। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स में कोई अमेरिका से हो, कोई जर्मन से हो, सो दोनों के मिक्स है। तो वजह जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट, ये एक साइकोलॉजिस्ट है। अभी तक जितने भी पर्सन का नाम पढ़ रहे हो वो साइकोलॉजिस्ट ही हैं। वो चाइल्ड एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि रिसर्च करके बच्चों के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स को डेवलप करते हैं। तो ही इज फेमस फॉर, वो किस लिए फेमस है, उनका एक पॉइंट है, क्या, फ्रेजिंग आइडेंटिटी क्राइसिस। आप में आइडेंटिटी क्राइसिस कब आता है, जब आप adolescence पीरियड में चले जाओगे। तो adolescence पीरियड इज नोन एज storm and strike पीरियड, और जस्ट लाइक आइडेंटिटी क्राइसिस पीरियड, सीडो मैच्योरिटी पीरियड। तो ये इतने सारे जो फॉल्स अलार्म्स आते हैं कि आप बड़े हो चुके हो, खुद का डिसीजन लोगे, इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा गैंग बना सकते हो, लीडरशिप कैरेक्टर दिखाते हो, ये सारे जो हीरो वर्शिपिंग है सब कुछ दिखाते हो, ये पीरियड है आपका एडोलेसेंस का। तो उन्होंने क्या बोला, आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर मेंशन करते हुए उन्होंने पूरा अपना कंसेप्ट दिखाया। आइडेंटिटी क्राइसिस, कोई अगर पूछता है कि शॉर्टकट में एक वर्ड में या फिर दो वर्ड में, मतलब वन फ्रेज में आप बताओ कि इनका कंसेप्ट किस पे है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस पे है। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस, लोगों का आइडेंटिटी गुम हो जाए ना, वो परेशान हो जाते हैं, वैसे ही। ठीक है, सो ही मेंटेन दैट पर्सनालिटी डेवलप्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब आपका जो पर्सनालिटी है वो कैसे डेवलप होगा, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन और सीरीज ऑफ स्टेजेस में ही डेवलप होगा, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में ही डेवलप होगा। तो टोटल स्टेजेस हैं 8 स्टेजेस हैं। जीन पियाजे का 4 था, ठीक है, 4 स्टेज था। कोलबर्ग का 3 था, उसमें अगेन सब स्टेजेस 6 थे। एंड इसका जो कंसेप्ट है इसमें टोटल स्टेजेस है 8। ठीक है, सो यहाँ पे मेंशन है 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, हो गया। He told the person experiences psychosocial crisis। अभी देखो आइडेंटिटी क्राइसिस को उन्होंने चेंज किया, वर्ड को चेंज किया, साइकोसोशल क्राइसिस में बदला। पहला तो बच्चे को हम आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजारेंगे, जब वो गुजरेगा, मतलब दैट इज
वो एक ऑन द पॉइंट है, ऑन द वे है, चल रहा है फ्रॉम द इन्फेंसी पीरियड, बिकॉज ही ग्रोज जस्ट लाइक उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट, सब कुछ हो रहा है, तो उसका मूविंग चल रहा है सब कुछ चीज़ों का। अभी इस पॉइंट पे जब वो एडोलेसेंस में आता है तो उसका आइडेंटिटी क्राइसिस, एंड ये जो टोटल छोटे छोटे क्राइसिस होते हैं ना ईच स्टेज में और एवरी पॉइंट पे, तो उसको हम ऑल टोटल बोल सकते हैं साइको सोशियल क्राइसिस। मतलब आप सोसाइटी में रह के आपके माइंड में जो जो चीजें लगती हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, या फिर आपको लगती है इससे करने से भी रिवार्ड्स नहीं मिलेगा, तो दैट इज योर क्राइसिस। जैसे हम थिंक करेंगे कि हम इस वर्ल्ड को चेंज करेंगे, तो इट मे बी नॉट पॉसिबल, इट मे बी और मे बी नॉट, ठीक है, दोनों भी हो सकता है। कभी कभी आपके साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए तो आप कर लोगे, अगर हो गया सो दैट इज योर पॉजिटिव पॉइंट, वो आपके पॉजिटिव पॉइंट है। अगर नहीं होता है तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, एंड आप उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे एंड क्राइसिस में वो बदल जाएगा। क्राइसिस, कमी, आपके अंदर कुछ कमियां हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्राइसिस। सो विच कुड हैव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव देख लो, वही पॉइंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम। आउटकम मीन्स रिजल्ट, रिजल्ट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए दोनों ही चीज चाहिए, कभी कभी हमें पॉजिटिव भी चाहिए, कभी कभी नेगेटिव भी चाहिए। नेगेटिव होने से अगर हम डिमोटिवेटेड ना होकर और भी मोटिवेटेड हो जाते हैं, दैट मीन्स हमारा डेवलपमेंट और ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम पॉजिटिव कुछ कर लेते हैं, उससे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल सकता है। तो अभी हम पूरे पॉइंट को टेबल वाइज देख लेंगे। तो यहाँ पे ना वर्च्यू का पॉइंट आएगा, कल भी हम वर्च्यू वर्च्यू बहुत बार बोल चुके हैं, तो यहाँ पे समझ लो, वर्च्यू मीन्स रिजल्ट थिंक कर लेना। देखो, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, अभी इस चीज को पहले ना रट्टा मार लेना है। एक एक होता है ना पूरे कंसेप्ट में, कुछ तो एक चीज को पूरा मेमोराइज करना पड़ेगा। मेमोराइज को यहाँ पे मैंने रट्टा मार बोल दिया। इंग्लिश में रोट लर्निंग भी बोलते हैं, रोट लर्निंग दैट इज जिसको आप प्रैक्टिस कर करके याद रखते हो, फिक्स्ड करते हो अपने माइंड पे, तो दैट इज योर रोट लर्निंग। अभी देखो, इन्फेंसी का पीरियड कौन सा है, 0 to 2 था, बट यहाँ पे हमने दिया 0 to 1.5, दैट इज 1.5 साल का बच्चा है, तो इसको हमने इन्फेंसी में काउंट कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि इसके बीच आ गया थोड़ा सा अलग सा स्टेज, टोडलर, टोडलर, देन प्री स्कूल, स्कूल एज, ऐसे करके। तो आपको फर्स्ट पॉइंट देखो, आपकी उंगलियां तो हैं ही 10, तो 10 से 2 को गायब कर दो, 8 कर लो। अभी 8 में से पहला पॉइंट, पहला जो है, मेरे साथ रिकॉल करना, तभी जाके सीक्वेंस में याद रखोगे। फर्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट मिसट्रस्ट। क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एंड वर्सेस पॉइंट को नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। एग्जाम में अगर लिख के आए गलत तो गलत होगा, मार्क कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क कट ही सकता है, ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर सपोज मैं आपको एग्जाम्पल अभी देते हुए चलती हूँ एंड एक्सप्लेनेशन दूंगी। आप किसी को, छोटा बच्चा है, सोच लो आप 0 to 1.5 years के हो, तो 0 years में तो कुछ होता ही नहीं है, 0 years मतलब कुछ डेज में उसका एज आ गया। अभी ये जो एज पीरियड होगा तो वो तो कुछ समझ नहीं पाएगा, उसके ओनली सेंसेस एक्टिव रहेंगे, है ना। जीन पियाजे में ऑलरेडी पढ़ चुके, सेंसेस एक्टिवेट होके रहेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द सेंसरी मोटर स्टेज, हो गया। अभी हम बोल सकते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा बहुत सारा रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर डिपेंड करता था, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो जो उसको मिला था सारे रिफ्लेक्सेस को वो फॉलो करता था एंड वर्क करता था, राइट। तो अभी देखो, बच्चा किसको ट्रस्ट करता है, अपने मदर को, या मदर के बाद नियर अबाउट अगर क्लोज होगा तो फादर को, है ना। तो मदर एंड फादर को वो बहुत ट्रस्ट करता है। जब भी उसको भूख लगता है, उसको वो सिर्फ रोता है, तो उसके मदर को पता चल जाता है आइदर उसको टॉयलेट इशू होगा, या फिर उसको भूख लगा है, उसको फीडिंग करवाना है, या फिर कुछ उसको मच्छर ने काटा, मॉस्किटो ने बाइट किया, कुछ तो एक इशू हुआ। तो ये होता है बच्चे का ट्रस्ट उसके मदर के ऊपर या फादर के ऊपर। अगर ये ट्रस्ट टूट जाए तो क्या आ जाएगा? मिसट्रस्ट। आप किसी पे निर्भर थे, आप किसी पे विश्वास कर रहे थे, विश्वास नहीं आया तो क्या हो जाएगा? आप विश्वास नहीं करोगे उसको, है ना, मिसट्रस्ट आ जाएगा। अगर ये इसमें वर्सेस कोई एक जीत जाता है तो क्या होता है? अगर ट्रस्ट जीतता है तब भी आपको होप मिलेगा, मिसट्रस्ट होता है तो आप होपलेस हो जाते हो। तो यहाँ पे जीतने का पॉइंट को आप देखना है, जो पॉइंट जीत जाएगा, दैट इज जैसे अगर मैच जीते तो मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच जो भी रहता है वो मिलता है ना, अवार्ड मिलता है, वैसे यहाँ पे वर्च्यू है आपका, जैसे होप। तो पहला वर्च्यू याद रखना है। देखो, आपके जो फिंगर के टिप्स है ना, उसको आप वर्च्यू काउंट करना, ठीक है। क्या काउंट करोगे? वर्च्यू हो गया। रिजल्ट, आउटकम, उसको रखना।
जो उसके मोटे वाले पॉइंट्स है ना, आपकी उंगलियां जहां से कनेक्टेड है उसको काउंट कर लो, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के लिए क्या है वर्च्यू? होप। सेकंड में चलो टोडलर में, टोडलर में आ जाओ। टोडलर होता है 1.5 साल से 3 साल, 1.5 साल से 3 साल। यहाँ पे क्या है? ऑटोनोमी वर्सेस सेम, मतलब आप स्वयं शासित हैं, ऑटोनोमी मीन्स स्वयं शासित, और उसके बनाम में क्या आएगा? सेम। लज्जित होना, अभी शर्म कब आता है, लज्जा कब लगती है? भाई कुछ काम कर रहे थे एंड गलत हो गया, गलत हो गया तो आपको क्या डर रहेगा? अरे सब हंसेंगे मेरे ऊपर, है ना? वही चीज रहता है। तो छोटे बच्चे हैं, 1.5 से 3 साल का है, फिर भी उनमें थोड़ा बहुत सेमनेस आ जाती है। क्या है? वो ट्राई करते हैं, हमेशा कॉपी करेंगे ना, क्या करेंगे? इमिटेट करेंगे। इन्फेंसी में ऑलरेडी आपने पढ़ा था कॉपी करना, बड़ों को कॉपी करना। दे कॉपीज एल्डर्स रिएक्शन, जो भी एल्डर का रिएक्शन दे कॉपी, जस्ट लाइक मदर, व्हाट एवर मदर डू और फादर डू, जो भी मदर करते हैं या फादर करते हैं उसको वो कॉपी करते रहता है, इमिटेट करता है, जस्ट एग्जैक्टली जो उनके पेरेंट्स करते हैं वही चीज करता है। तो अभी देखो वो कुछ कर रहा था एंड वो करते करते गिर गया या फिर उससे कुछ गलत हो गया, तो उसको क्या लगेगा? सब उस पर हंस देंगे, छोटा है इसलिए हंस देंगे, तो इसलिए सेमनेस आ जाएगा, उसको लज्जा आएगी। तो ये हो गया ऑटोनोमी वर्सेस सेम। तो आप ना ये सेकंड उंगली को निकालो, उसका जो नीचे का पोर्शन है जो कि आपके पाम के साथ और हाथ के साथ पूरा कनेक्टेड रहता है, उस पॉइंट को पकड़ लो, ऑटोनोमी वर्सेस सेम, सेमनेस। तो ये अगर पूरा हो जाए, अगर आप कोई एक बच्चा पॉजिटिव में देखना है तो पॉजिटिव कौन सा है? ऑटोनोमी इज पॉजिटिव, सेमनेस नेगेटिव। तो ऑटोनोमी पॉजिटिव जब है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका आउटकम क्या रहेगा? अगर वो अच्छा कर देता है, विल, उसका चाहत बढ़ जाएगा, कोई चीज को पाना है, थिंक करना है, सोचना है, उसको लेना है, तो उसका पॉजिटिव थिंग आता है ना, चाहत आता है, विल, तो विल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट गए, अभी और भी 6 है। एज पीरियड देखते चलना। अभी देखो 3 से 5 साल का बच्चा है, 3 से 5 साल का बच्चा है, तो ये कौन से स्कूल में जाएगा? प्री स्कूल, स्कूल से पहले का स्टेज है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, है ना? तो इस पीरियड में बच्चा क्या लेगा? पहला स्टार्टिंग इनिशिएशन ले रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चा खुद को तैयार कर रहा है कि वो स्कूल में जाएगा, सबका बात मानेगा। अगर वो किसी चीज में बात नहीं मानता है एंड वो बार बार गलत करता है, तो उसके मन में क्या आएगा? गिल्ट। फिर से वही सेम पॉइंट्स में आ रहा है, सेमनेस जैसा था, गिल्ट भी वैसा ही है। अरे मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये है गिल्ट। ठीक है, इनिशिएटिव अगर लेता है, वो आरंभ करता है कोई चीज को, खुद से वो करने को ट्राई करता है, तो उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स क्या आएगा? पर्पस। कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो इनिशिएटिव लिया, कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए, उसकी पूर्ति के लिए उसने इनिशिएटिव लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेज में चले, 4th नंबर। तो आपका जो 3rd फिंगर है आपने काउंट कर लिया, ठीक है ना? फर्स्ट फिंगर एज, एज के साथ 0 to 1.5, एंड उसका जो पॉइंट था दैट इज आपका क्या आ गया? पहला याद कर लो, सबसे इजी, टीएम, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो उसका था होप। देन नेक्स्ट का क्या आया? ये 1.5 से 3 साल का था, टोडलर है, ऑटोनोमी वर्सेस सेम, ये आया विल, विल। ठीक है, ऑटोनोमी वर्सेस सेम, विल। सॉरी, 3 से 5 साल का बच्चा है, ये क्या सोच रहा है? इनिशिएटिव लेगा, इनिशिएटिव वर्सेस क्या आएगा? गिल्ट, गिल्ट। तो इनिशिएटिव अगर अच्छा हो जाए तो किस चीज के लिए इनिशिएटिव लेता है? कोई एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए, पर्पस को फुलफिल करने के लिए, तो दैट इज, ये पर्पस बेस्ड होता है, पर्पस बेस्ड होता है, या फिर इसका आउटकम पर्पस का कंप्लीशन होगा। अभी हम 4th स्टेज में आ गए। 4th स्टेज 5 से 12 साल का बच्चा है, स्कूल एज, पूरा कंप्लीटली स्कूल एज का बच्चा है, क्योंकि देखो इसके बाद ही एडोलेसेंट आ जाएगा जो कि आपका टीन एजर्स का पॉइंट है। ठीक है, सो टीन एज के पहले जो आपका स्कूल एज है, यहाँ पे क्या आता है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इंफीरियरिटी। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अच्छा, आप इंडस्ट्री मतलब क्या समझते हो? बोलोगे कि मैम कोई एक प्लांट बिठाना या कुछ अपना काम चलवाना, कोई एक ऐसे कारखाना जैसे बनते हैं वैसे टाइप को आप इंडस्ट्री बोलोगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फूड कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री, कोई भी एक इंडस्ट्री मैंने बोल दिया। अभी देखो इंडस्ट्री यहाँ पे मतलब क्या है? आप अगर खुद को कंट्रोल करते हो, सोच लो आपका पूरा बॉडी एक मकान है, ठीक है, एक बिल्डिंग जैसा है, एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन डिफरेंट वर्क।
आपके पूरे बॉडी पार्ट्स ना एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। इवन दो आप जब सो जाते हो, आपके बॉडी के विदिन के जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं, वो स्लो हो जाते हैं बट एक्टिव रहते हैं उनकी एक्टिविटीज को करने में, कंप्लीट करने में। सो आप सोच लेना कि आपका जो बॉडी है एक बिल्डिंग जैसा है, ठीक है। अभी बिल्डिंग को आप अच्छा से चलाना चाहते हो तो यू वांट वेरियस टाइप ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, आपको शक्ति चाहिए तो आप वेरियस टाइप के टेस्टफुल वाले खाना खाते हो सो दैट आपको अच्छा लगे, है ना। आप पढ़ाई करते हो बिकॉज आपको कुछ बड़ा करना है एंड आप बड़े इंसान बनना चाहते हो। आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हो डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट बॉन्डिंग के लिए, लव अफेक्शन के लिए, राइट। तो ये सारा चीज इंडस्ट्री में होता है, हमारे बॉडी इंडस्ट्री में होता है, ओके। तो इंडस्ट्री अगर आपको दो पर्सन के अंदर क्या किया जाए, जज किया जाए, तो आपके अंदर क्या जजमेंट होगी, कॉम्पिटेंसीज का जजमेंट होगा। कंपटीशन चल रहा है कि व्हिच वन इज बेटर, ठीक है, कौन सा चीज बेटर है या कौन बेटर है, ठीक है, आप दोनों में से कौन बेटर है। सो वो चीज अगर जानना रहता है, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे पार्ट्स हैं इसलिए मैंने बोला था, एंड बहुत सारे पार्ट्स डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके अंदर भी कंपटीशन चलते रहता है। अगर एक भी पर्सन ने, एक भी बच्चे ने लूज किया खुद के एक्टिविटीज को एंड उसका कंपैरिजन में, दूसरे के कंपैरिजन में वो वीक पड़ गया, तो उसमें इन्फीरियरिटी आ जाएगा, वो इन्फीरियर थिंक करेगा, खुद को सुपेरियर नहीं थिंक करेगा, इन्फीरियर थिंक करेगा कि मैं वीक हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव के अकॉर्डिंग क्या आ गया, कॉम्पिटेंसेस बढ़ गए, कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ गया। अभी दोनों के अंदर टक्कर का सारा चीज चल रहा है। बच्चा अभी देखो स्कूल एज में है, 5 से 12 साल में, लास्ट के तरफ 11-12 साल में बच्चा थोड़ा थोड़ा सा तो मैच्योर होने ही लगता है, एंड इस पॉइंट पे वो उसको थिंकिंग आ ही जाती है कि वो क्या कर रहा है, उसको ये रिजल्ट्स मिलने से पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। अभी देखो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं बच्चे को, 12 से 18 साल का बच्चा है, ये एडोलेसेंट पीरियड में ही आ जाएगा। एंड इसका जो पॉइंट है, अगेन मैंने बोला अभी कुछ टाइम पहले, एडोलेसेंट पीरियड जैसे ही आता है ना, तो आइडेंटिटी क्राइसिस का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो क्या वर्ड मेंशन आ गया, आइडेंटिटी, खुद का परिचय, स्वपरिचय, स्वपरिचय वर्सेस रोल कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन। फर्स्ट थिंग है, अगर आपका आइडेंटिटी आपको पता है, you are very known about your identity, okay, then you are very cheerful, very active or actively involved in everything, okay। if you have role confusion, मतलब आपको रोल को लेके कंफ्यूजन आ रहा है, अरे मैं हूँ क्या ये, आपके पेरेंट्स ने बोल दिया गुस्से में तुम हमारा बेटा नहीं है, भाई अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, तब मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे ओरिजिनल माता पिता कौन है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेम थिंग इस पॉइंट पे 2-3 एग्जांपल्स आते हैं। पहला तो ये एग्जांपल मैंने दे दिया पेरेंट्स को लेके, और एक एग्जांपल आता है बच्चा अगर इस पीरियड में उसका संगत खराब हो जाए, दैट इज जो फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, फ्रेंडशिप के गोल बनाते हैं, तो उस गोल में वो फिट नहीं हो रहा है, आइदर फ्रेंड्स उसको जस्ट लाइक डिमोलिस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको दबाव दे रहे हैं, या फिर उसको वर्क करने नहीं दे रहे प्रॉपरली, वो वहाँ पे फंक्शनलेस जैसा हो जा रहा है, लीडरशिप कैरेक्टर उसका बिल्ड नहीं हो रहा है, तो वो आइडेंटिटी लूज करता है खुद का, वो टेंशन में आ जाता है। ऐसे ही बॉडीली फीचर्स को लेके उसको टेंशन था, उसके ऊपर रिलेशनशिप्स को लेके वो टेंशन में आ जाता है कि कौन सा रिलेशनशिप क्या है, कौन सा रिलेशनशिप क्या है, तो उसमें उसका परिचय, परिचय छुपा हुआ है, क्या परिचय में हुआ आया, आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी मिल जाए तो फिडेलिटी एक पॉइंट आएगा, अगर नहीं होता है तो रोल कंफ्यूजन आएगा। क्या आएगा, रोल कंफ्यूजन, इसलिए वर्सेस का पॉइंट मेंशन है, एक पॉजिटिव में रहता है तो एक नेगेटिव में रहता है। आप कोई भी दो टीम को एट ए टाइम सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई भी अगर फुटबॉल का मैच चल रहा, हॉकी का मैच चल रहा, आप कोई भी दो टीम को एट ए टाइम जो मैच में हो प्रेजेंट उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप कोई भी एक को करते हो। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है, कोई भी एक को आप यहाँ पे सपोर्ट करोगे, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव को की, बिकॉज पॉजिटिव से और भी ज्यादा मेरा जो फिडेलिटी है या फिर वर्क एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होता है। अगर देखो मुझे मेरा आइडेंटिटी मिल गया, सो आई एम वेरी नोन टू एवरीवन, वेरी नोन टू एवरीवन, सब कोई मुझे पहचान लेंगे, सब मुझे जानने लगेंगे, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली फेमस हो जाऊंगा एवरी वर्क के लिए, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट देखो, अच्छा एडोलेसेंट के बाद क्या आता है, एडल्ट, एडल्ट आएगा तो यंग एडल्ट। यहाँ पे हमने एडल्ट के 2-3 स्टेजेस कर दिए हैं, यंग एडल्ट, और कितने स्टेजेस बाकी हैं, 3, ओनली 3, ठीक है, 3।
तो अभी देखो बच्चा 18 से 40 है, इस एज में आप लोग क्या क्या करते हो? हम लोग इसी एज में है, 18 to 40 के विद इन हम ही है ना। तो हम लोग क्या क्या करते हैं? जस्ट लाइक लव, जॉब, हाँ करियर बनाते हैं, जॉब के लिए भागते हैं दिन रात, अभी भाग ही रहे हैं। एंड प्लस हम लव रिलेशंस को मेंटेन करते हैं, इवन इफ हम अपना फैमिली भी बनाते हैं, हाँ बच्चे फैमिली सब कुछ करते हैं। तो देखो यहाँ पे उस पॉइंट को हमने अगर पर्सनल ले लिया तो दैट इज योर इंटीमेसी। अभी इंटीमेसी नॉट मीन कि ये ओनली लव को शो कर रहा है। इंटीमेसी मीन्स एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप, जो क्लोज चीजें हैं। करियर, आपका करियर आप ही के अंदर लिमिटेड होता है, आप जो चाहते हो वो आप ही के दम से होगा, तो दैट इज योर क्लोज रिलेशनशिप, ओके इंटीमेट रिलेशनशिप। वैसे ही अपने पेरेंट्स हो गए, जिसको मतलब बचपन में वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते थे, अभी हम बड़े हो गए तो हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, तो वी विल टेक आफ्टर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम लोग जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं आफ्टर 18 के बाद, जो कि हमारा करियर का एक पॉइंट है, हिस्सा है। देन लव रिलेशन तो है ही, जो कि वाइफ आएंगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी रहता है। सो ये हो गया इंटीमेसी का, ठीक है। अगर इंटीमेसी नहीं हुआ, किसी के साथ आप कनेक्टेड नहीं हो, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपका फ्यूचर सेटल नहीं है, यू आर नॉट वेरी गुड पेरेंट्स ऑल्सो, आप अच्छे फैमिली बना लिए बट आप पेरेंट्स अच्छे नहीं बन पाए, या फिर आप अपने घर वालों को इतना टाइम नहीं देते, तो क्या होगा? आइसोलेटेड हो जाओगे, अलग रहोगे। आइसोलेशन वर्ड तो बहुत ही फेमस है आफ्टर लॉकडाउन, बिकॉज वी आर ऑलरेडी फील दैट पेन कि वो क्या था आइसोलेशन, अलग रहना, तो वही चीज़ है आइसोलेशन, ठीक है। अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता, हमारे साथ फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, स्पेशली फैमिली नहीं रहता, हमारा करियर अच्छा नहीं रहता या जॉब नहीं मिलता है, सो हम पूरा होपलेस हो जाते हैं एंड हम खुद को अलग रखना शुरू करते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं। तो अकेलापन को यहाँ पे आइसोलेशन बोला गया है, अलग रहना, सबसे अलग खुद को बना देना। और इसका अगर पॉजिटिव थिंग में कुछ देखते हैं तो दैट इज योर वर्च्यू लव। क्या वर्च्यू आया? लव। अभी देखो 40 प्लस में चलते हैं, 40 प्लस जो मिडिल एज्ड एडल्ट्स हैं, मिडिल एज्ड एडल्ट्स। सो 40 में क्या आएगा? 40 to 65 में मिडिल एज्ड एडल्ट्स। तो यहाँ पे ना दो वर्ड फिर से आता है, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जेनरेटिविटी और उसके बनाम में क्या आया? स्टैग्नेशन। अभी ये वर्ड को समझते हैं। फर्स्ट तो मैं आपको जेनरेटिविटी आपको बोल चुकी हूँ बहुत बार, एंड जेनरेटिविटी वर्ड का ना बहुत सारे मीनिंग है, आसपास के रिलेटेड वर्ड्स भी उसके आते हैं। जस्ट लाइक जेनरेटिविटी से जनरल, जेनरस और जेन्युइन, जो चीज़ें दिखती हो, सबको विजिबल हो, जो पॉइंट सबको विजिबल होता है, शो होता है, एंड आप उससे कुछ आइडियाज एबिलिटीज भी जुड़े रखते हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड जेनरेटिविटी। आप बहुत जेनरस हो, दैट इज नॉट जीनियस, जेनरस मतलब बहुत एक्टिवली एंगेज रहना हर एक चीज के साथ। आप अपने फैमिली का बहुत अच्छे से केयर करते हो, जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हो आप उनका केयर करते हो, उनको ऑल पॉसिबिलिटीज से हैप्पी रखते हो, तो दैट इज कॉल्ड जेनरेटिविटी हियर। इस पॉइंट पे हमने उसी को बोला जेनरेटिविटी। अभी देखो अगर मैं ये सब नहीं करता हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा? अकेला खड़ा रहूंगा, अकेला पड़ जाऊंगा, जैसे मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं अकेला हूँ, ऐसा रहेगा। तो उस पॉइंट को यहाँ पे बोला गया स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन, कहीं पे अटक जाना, यहाँ पे स्टॉप्ड मतलब पूरा कंप्लीटली स्टॉप नहीं, स्टॉप हो जाना, कुछ मिनिमम पॉइंट्स के लिए या लिमिटेड पीरियड के लिए आप अकेला पड़ गए, स्टॉप हो गए। तो इसका वर्च्यू क्या आएगा? इसका वर्च्यू है केयर, आप केयर करना, ठीक है। अगर आपको उसी पॉइंट पे जब आप बहुत अकेले पड़ जाते हो, बिकॉज 40 to 65 का जो पीरियड है, इस टाइम पे बच्चे हो गए, फैमिली बन गया, उनके सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ही कैरी करते करते पर्सन थक जाता है, हो गया ना। तो उस पॉइंट पे केयर नीड होता है। केयर, लव के बाद अगर कोई चीज है तो दैट इज केयर। केयर ही ऐसा चीज है जो आपको कनेक्टेड रखता है आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, और आपके जो बच्चे होंगे या फिर हैं उनके साथ, ठीक है। आप अगर उनको छोड़ दो आफ्टर 40s और 50s, आप अगर उनको छोड़ दो तो धीरे धीरे वो भी आपको भूल जाएंगे। तो अगर आप केयर से, केयर वन काइंड ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, उनको देते रहो थोड़ा थोड़ा करके एवरीडे, तो आपके साथ वो कनेक्टेड रहता है। तो दैट इज योर पॉइंट। 7 पॉइंट खत्म हुआ, 8 में आ जाओ, ठीक है, 8वां फिंगर निकाल लो। अभी ये है 65 प्लस और ऑनवर्ड्स और उसके अबव, ठीक है, 65 के प्लस चलते हैं। तो इस टाइम पे ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर,
एक्चुअली डिसअपियर नहीं है, डिस्पेयर है, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो गया, डिस्पेयर, डिस्पेयर, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट है सबसे बेकार पॉइंट लाइफ का। जिस पॉइंट को अगर फील नहीं कर सकते हो तो अपने पेरेंट्स को पूछ लो, उनको क्या फील होता है, आप समझ जाओगे इस पीरियड में क्या होता है। ईगो इंटीग्रिटी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम ना क्या होता है पता है, अपने लाइफ में अगर आप ग्रोथ देखते हो अपना, एक छोटा बच्चा है, सोच लो ये धीरे धीरे उसके एज के अकॉर्डिंग मैं उनका हाइट से बता रही हूँ, ठीक है, देखो, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके ग्रो करते करते धीरे धीरे फिर से एंड होगा। अभी ये 0 में था, 0 to 2 years में था, एंड ये जो अभी का आया ये 65+ के पर्सन्स है। सोचो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है। जब इंसान 60s के अभाव चला जाता, उनका जो मेंटल जो थिंकिंग पावर था वो डिमोलिस्ट हो जाता है, ये खत्म हो जाता है पूरा। धीरे धीरे वो भूलना शुरू करेंगे हर एक चीज को। उनको सिर्फ याद रखे रहना क्या है, उनको कौन केयर करता था, उनको कौन अपना मानता है, उनको कौन देखभाल करता है, कौन मेडिसिन देता है, कौन खाना खिलाता है, पकड़ के घुमाने ले जाता है, इतना ही छोटा छोटा याद है। बचपन में भी आप यही पॉइंट को याद रखते थे ना, छोटे जब थे, कोई आपको घुमाने ले जाना चाहता है, चलो उसके साथ भागते हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो था, वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे, तो हमारा कौन सा पॉइंट आया था, 2 to 7। तो और नीचे चलो 65+ में चल जाओ, तो देखो बच्चों में, जैसे छोटे बच्चों में ईगो सेंट्रिक एक पॉइंट आ रहा था, कि वो सारे ईगोस को एक ही पॉइंट पे ले आ रहे थे कि ये मेरा चीज है। वैसे ही लास्ट मोमेंट में, मतलब जहाँ पे आपका एंडिंग होने वाला है, हम मरने वाले हैं, नियर टू डेथ रहते हैं, कुछ सोचने समझने का क्षमता नहीं होता, उस पीरियड में भी हम सेम थिंग करते हैं। अभी ईगो इंटीग्रिटी चल रहा है, मतलब आपके लाइफ का जो भी आपने अचीवमेंट किया है, आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है पता है, आपका करियर, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने जो कंप्लीट किया है, अच्छे से कंप्लीट किया है, आपका फैमिली आपने अच्छे से ग्रो करवा दिया, आपके फैमिली के बच्चे अभी ग्रो करके उनके बच्चे होने वाले, तो ये जो पूरा कंप्लीट एक सेट ऑफ रिलेशन होता है ना, वो आपको क्या बनाता है, बहुत ज्यादा ईगो इंटीग्रिटी बना देता है। जस्ट जैसे कि आप थिंक करते हो ये सारा आपका अचीवमेंट है, एवर्ड्स है, एंड आप उसको जोड़ रहे हो, तो ये यहाँ पे ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं ये लोग भी, 65+ वाले जितने भी है। अभी बोलोगे मैम कुछ तो 65+ में भी बहुत स्ट्रांग रहते हैं, वो कमाल है भाई फूड एंड योगास का, वो अलग चीज है। अदरवाइज बहुत लोग 50s के बाद ही उनका मेंटल इलनेस आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो अपने टाइम पे कितना सोचता था, कितना खुद के दिमाग को उसने स्ट्रेस्ड रखा है, कितना उसको इमोशनली टॉर्चर हुआ है, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है, वो अलग चीज है, छोड़ दो। अभी अगर ईगो इंटीग्रिटी, यहाँ पे देखो ईगो मगर पॉजिटिव सेंस में है, जैसे 2 से 7 साल का बच्चा का ईगो क्या था, पॉजिटिव सेंस में था, यहाँ पे भी ईगो इंटीग्रिटी पॉजिटिव सेंस में। उसके वर्सेस में क्या आ गया, डिस्पेयर। डिस्पेयर वन काइंड ऑफ डिसअपियर जैसा ही है। अगर यहाँ पे, अगर लाइफ के एंडिंग पॉइंट में आपको ना लगे कि आपने कुछ अचीव किया है, रिवार्ड्स कुछ ना मिले, तो क्या हो जाएगा, आप साइलेंट हो जाओगे, आपका कुछ है नहीं, और आप किसी को पहचान भी नहीं पाओगे, आपको देखने के लिए कोई नहीं है, वृद्धाश्रम में रहोगे, एंड जस्ट लाइक आप अकेले पड़ जाओगे, पूरा ही अकेले, कुछ है नहीं अपना, ऐसा टाइप का। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं डेस्पेयर। डेस्पेयर, डेस्पेयर को अगर सिंपल सा याद भी रखना है तो डिसअपियर याद रख सकते हो, कि खुद को धीरे 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 सबसे अलग करके अकेला बना लेना, सो दैट इज डिस्पेयर। ओके, तो इस पॉइंट में आपको जब पॉजिटिव कुछ मिलता है तो वो रिवार्ड्स हैं, आपके ओरिजिनलिटी पॉइंट्स हैं, आपके जो भी हैप्पी मोमेंट्स हैं वो सारे हैं, तो दैट इज योर विजडम। ठीक है, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है, इतने सालों का जो भी मेहनत है, एक्सपीरियंस किया है, वो 60s के बाद आपको पता चलता है, आपको इन्फॉर्म्ड होता है, आपके बॉडीली मेंटली बहुत सारी चीज़। एंड अगर आपको बोला जाए कि 65 के प्लस में जो लोग हैं उनका मेमोरी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, बिकॉज 30s के बाद ही, याद रखना, 30s के बाद ही आपके मेमोरी सेल्स धीरे धीरे एक दो करके डिस्ट्रॉय होते हैं, इवन दो अभी भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बट उस टाइम का जो मेमोरी इंफॉर्मेशन जिस सेल में था उसके साथ ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए आप चीज़ें भूलना शुरू करते हो। ठीक है, 40s के प्लस और भी ज़्यादा हो जाता है, 40s के बाद और भी ज़्यादा हो जाएगा, 50s के बाद और थोड़ा ज़्यादा, 60s के बाद बहुत ही ज़्यादा। तो इसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन माइंड से धीरे धीरे गायब होता है। कभी कभी ये इंफॉर्मेशन तो न्यूरॉन्स चलाते हैं, तो इसलिए कभी कभी याद आ जाता है, सडनली याद आ जाता है, रिकॉल कर लेते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, तो ये पॉइंट्स होता है। देखोगे ऐसे कुछ कुछ पर्सन होते हैं जो रास्ता भूल जाते हैं,
हाँ 60s के प्लस में रहते हैं, तो उस पॉइंट में, तो ये याद रख लेना। अभी देखो पूरा याद हो गया। पहला था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। सेकंड आया ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, देन आया इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, बच्चा अभी इनिशिएटिव ले रहा था। उसके बाद आया इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, देन आया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वर्ड आ गया तो 18 प्लस समझ लेना, बच्चे को 18 प्लस सॉरी 12 प्लस होगा, एडोलेसेंस आएगा, 18 प्लस बोल रही हूँ, 12 प्लस ही होगा, तभी जाके आइडेंटिटी के बारे में बच्चा सोचता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। 18 प्लस जैसे ही आता है तो सोच लेता है कि 18 के बाद ही बच्चे शादी कर लेते हैं, बच्चे नहीं रहते, वो थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो अभी शादी का टाइम आ रहा है, तो आप उससे थोड़ा याद रख सकते हो। मैं याद करने के लिए इतना अच्छे अच्छे पॉइंट बोलती हूँ। तो वो इंटीमेसी का आएगा, इंटीमेसी नहीं हुआ तो आइसोलेशन आएगा। हो गया। 40s के प्लस जितने भी है, 40 के प्लस पॉइंट पे चलो, तो उसके बाद जो भी है जेनेटिविटी प्लस, जेनेटिविटी में जनरल आइडियाज आएंगे, जेनरस होंगे, एक्टिविटीज होंगे, वर्सेस स्टैग्नेशन। अभी 65 प्लस में जो लोग रहेंगे, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इतना है 8 स्टेज। ये 8 स्टेज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अभी आप लोग अगर अंदर पढ़ लो तो आपको याद रह जाएगा। मैं शॉर्टकट में पूरा समझा चुकी हूँ। अगर भूल जा रहे हो तो डायग्रामेटिक अगेन मैं और एक बार अच्छे से आपको रिकॉल करवा देती हूँ। इतना समझ आया कि सॉरी, ओके। तो चलो कोई बात नहीं। अभी बताओ कि कहाँ तक पढ़े थे, कौन सा पॉइंट तक देखे थे? अच्छा अच्छा ठीक है, म्यूट कर लो। अभी स्क्रीन विजिबल है, पूरा कंप्लीटली विजिबल है। अच्छा ये डायग्राम्स को समझ लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक बात थोड़ा सा रुक जाओ। ये डायग्राम को पहले समझ लो, उसके बाद ना मैं फटाफट समझा दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना, अदरवाइज नहीं हुआ तो एक रिवीजन क्लासेस में हमें जो जो इशू होगा मैं फिर से समझा दूंगी। सो सॉरी, मुझे पता नहीं चला, बट रिकॉर्डिंग हो गया, तो मुझे थोड़ा सा मैं भी डाउट में हूँ कि क्या हो गया ऐप में, मुझे पता नहीं चला, सो सॉरी उसके लिए। हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो पॉइंट देख लेते हैं, आ जाओ। ये एज पीरियड का जो ये टेबल ही चल रहा था, एक्चुअली में ये ही पॉइंट को मैं पढ़ा रही थी, एंड पूरा टेबल को ही कंटिन्यू किया गया है, जो कि आपको नोट्स गिवन है उसी से। ओके, फिर से कोई बात नहीं, मैं इसको करवा देती हूँ।